क्या बात, माँ की प्रतीक्षा हो रही है और ऐसा हो नहीं सकता कि नवरात्रि आ रही है और माता रानी ना आए, नहीं आ रही। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से माँ शेरावाली को हमने अपने घर में आवाहन करना है, बुलाना है और माँ की कृपा के हम हमेशा ही पात्र बने रहें। आजीवन उनके चरणों में हमने दान कैसे देना है और किस तरह की कृपा हमने प्राप्त करनी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट उपाय आपको बताऊंगी। जरूरी है आप सभी भक्तों के लिए। अगर आप माँ के भगत हो, माँ शेरावाली को मानते हो, माँ शेरावाली की पूजा करते हो और चाहते हो कि माँ शेरावाली हमारे घर में आए, श्रीधर जैसे भगत को माँ वैष्णो ने कन्या रूप में ही जो है बहुत ही बड़ा महत्व बताया जाता है हमारे हिंदू सभ्यता में और हिंदू समाज में। साथ में नवरात्रि के पावन पर्व पर कंजकाएँ हम बिठाते हैं। माता रानी की जब नवरात्रि होती है तो कन्याओं का पूजन किया जाता है। बहुत सारे लोग जो है कन्याएं जिनके घर में नहीं है, आस पड़ोस से कंजकाएं लेके आते हैं और माता रानी की कंजकाओं की सेवा करते हैं। उनको जो है अन्न भी देते हैं, अन्न खिलाते हैं, श्रृंगार भी देते हैं, पैर भी धुलाते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगी, अगर आपके घर में भी छोटी कन्या है, अगर नहीं है तो कोई भी छोटी कन्या आपके पास है, चाचा ताऊओं में है, रिश्तेदारी में है, उस कन्या के आपने क्या करना है, क्या ऐसा उपाय करना है जिससे माँ शेरावाली की कृपा आपके ऊपर हो और आपके घर में कभी भी माता की कृपा के किसी भी तरह की मतलब कमी ना हो, आपको किसी भी चीज़ में जो है लॉस ना हो, हर तरह की मनोकामना माता रानी आपकी पूर्ण करे। क्या ऐसा उपाय आपको करना है और मेरे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ऐसा हो नहीं सकता कि मैं वीडियो बनाऊं और मेरा भजन ना सुने आप, क्योंकि मेरे मन में जो है उत्साह रहता है कि माता रानी का एक भजन आपके लिए सुना दूं। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए कि पीले शेर उते हो की सवारी, देखो माता रानी आई है। पीले शेर उते हो के सवारी, देखो मैया रानी आई है। मैया रानी आई है, शेरों वाली आई है। और पीले शेर पे ही माँ शेरों वाली सवार होके आती हैं, क्योंकि माँ की सवारी शेर है। और शेर जो है कहते भी हैं कि शेर की सवारी करना आसान नहीं है, शेर के आगे जाना एक किस्म का अपनी मौत को न्योता देने वाली बात होती है। तो जिस माँ ने शेर की सवारी, शेर जैसे खूंखार जानवर को अपने वश में कर रखा है, तो उस माँ जगत जननी का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा जो है प्रभाव उनकी भक्ति करने से होता है। उनकी शक्ति करने, जब उनकी भगत के ऊपर आन आती है या कोई आँच आती है और भगत की कहीं ना कहीं परीक्षाएं होती हैं या लोग उसको तंग करते हैं, परेशानियां हो रही होती है, तो माता रानी स्वयं शेर पे सवार होके उस भगत की रक्षा करने के लिए आती हैं। इसमें कोई भी दोहराई नहीं है। लोग कहते हैं, जैसे मेरे पास कमेंट आया था कि मैं 5-6 सालों से माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहा हूँ और मुझे कोई फल नहीं मिलता है। तो आप करते क्यों हो? आप करते क्यों हो जब आपको फल ही नहीं मिल रहा है? आप क्यों कर रहे हो? कहीं ना कहीं आपके मन में भी तो आस है ना, उम्मीद है। तो ऐसा नहीं है। शंका और श्रद्धा दोनों ही बहनें हैं। श्रद्धा होगी तो शंका कभी भी नहीं आएगी। अगर आप शंका के माध्यम से उस पाठ को कर रहे हैं, चाहे आप कर रहे हैं 10 सालों से, चाहे आप कर रहे हैं 25 सालों से, वो पाठ आपका कराया बिल्कुल बेकार है। उसको करने का कोई फ़ायदा नहीं। आज ही छोड़ दीजिए, बस माँ का नाम लेना शुरू कर दीजिए। क्योंकि इस पाठ के अंदर जब हम पाठ करते हैं, जैसे कि नवरात्रि के पावन पर्व पे हम माता के चरित्रों के बारे में जानते हैं, तो आपको स्वयं पता है। जो लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं उन लोगों को बताने की जरूरत भी नहीं होती है। उन लोगों को सभी को पता है, जो लोग रोज पढ़ते हैं, कि दुर्गा सप्तशती के पाठ के अंदर जो है स्पष्ट हर चरित्र के बारे में बताया गया है कि माता ने किस तरह से शुंभ निशुंभ दानव का वध किया, रक्तबीज का रक्त का पान किया, चंड मुंड जैसे महाअसुरों का विनाश किया। क्यों किया माता ने? क्योंकि उन्होंने उपद्रव फैला दिए थे। जो देवता थे उनका जो भार था, उनका जो मतलब राज्य था, उसके ऊपर कब्जा कर लिया था। इंद्र जैसे
के वो प्रादुर्भाव छीन लिए थे। हवन के द्वारा जो देवताओं को प्राप्त होते थे वो सब चीज़ें हवन की उन्होंने ले ली थी। उनके आहार हर चीज़ पे उन्होंने कब्जा कर लिया था। तो माता रानी को तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि देवता भी माता की ही स्तुति करते हैं। जब भक्तों के ऊपर कोई भी विपत्ति आती है, किसी भी तरह की जो है कोई नेगेटिव एनर्जी हैवी हो जाती है, तो माता रानी ही एक ऐसा माध्यम है आपके लिए कि माँ दुर्गा की शरण में चले जाइए और हर तरह की नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा, हर तरह की बुराई, जैसे कि बालाजी महाराज को हम मान के चलते हैं, बालाजी महाराज को भी माता रानी ही आदेश देंगी कि आप उनके घर में जाओ और इस तरह के संकट को बाहर निकाल के आओ, क्योंकि लंगर वीरा भी वही हैं और माता रानी के प्रथम द्वारपाल भी उन्हीं को कहा जाता है। भैरव बाबा को आदेश देती हैं माता रानी। तो माँ के 2 पुत्र भी हैं और माँ के जो है सेवक भी हैं। तो इस तरह से इस शक्ति को अगर आप मना के चलते हैं तो आपके घर की हर तरह की बुराई ख़त्म हो जाती है। हर चीज़ का जो आपकी सुख सुविधाएं हैं, जो मनोकामना है, वो अपने आप पूर्ण होने लग जाती है। और आज मैं उपाय बताऊंगी आपको, क्योंकि उपाय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप भी नवरात्रि थोड़ा लेट डाली है वीडियो, इसके लिए जो है आपको क्षमा भी मांगती हूँ, क्योंकि मुझे जो है वीडियो बनाने का समय नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने जैसे जैसे वीडियो बनाती जाऊँगी आगे आगे आपको बताती जाऊँगी। तो आज जो है नवरात्रि के पावन पर्व पर आप जैसे दूसरे तीसरे नवरात्रि को भी देख रहे हो, तो उस दिन भी आप कर सकते हो। अष्टमी वाले दिन भी आप ये उपाय कर सकते हो। आपने क्या करना है, जैसे कि आपके पास सफ़ेद अगर कपड़ा है, मखमल का कपड़ा हो, सफ़ेद रंग का कपड़ा लेना है। उसके ऊपर माता की जो रोली होती है, एक कटोरी में या एक थाली में आपने घोल लेनी है अच्छे से गाढ़ी गाढ़ी। जैसे हम जो है कहते हैं कि जब नई नवेली दुल्हन आती है ना, तो उसके पैरों के हम निशान लेते हैं घर की दहलीज पे। उसी तरह से छोटी सी कन्या के लिए आपने ये क्या करना है, जैसे कि 3 साल से छोटी उम्र की बच्ची हो और उस कन्या के आपने जो चरण पादुकाएं हैं, चरण हैं, चरण के आपने उसमें रोली में डिप करनी है और उस कपड़े के ऊपर छाप देने हैं। और छापने के बाद अपने मंदिर में रखने हैं। मंदिर के मतलब माता रानी के जो जहाँ पे आपने वेदी लगाई है उसके नीचे पास में ही रखने हैं। और ये आह्वान करना है कि हे माँ जगज्जननी, हे माँ अम्बे, हमने आपके माध्यम से कन्या रूप में आप आती हो। हर सिरधर जैसे भगत को भी आपने कन्या रूप में ही दर्शन दिए हैं। माँ चिंतपूर्णी ने भी कन्या रूप में ही देवीदास को दर्शन दिए हैं। तो हे माता रानी, हमने भी आपके ये चरण पादुकाएं आपकी कन्या रूप के माध्यम से अर्पित की हैं। हे माता रानी, इनको सिद्ध कीजिए और आपके चरण हमेशा हमारे घर में ऐसे ही बने रहें, दया की दृष्टि हमेशा बनी रहे, माँ लक्ष्मी का हमेशा वास रहे, आपके स्वरूपों की जो हम पूजा करते हैं उनका हमेशा हमारे ऊपर आशीर्वाद बना रहे। तो आपने उसको कपड़े को अष्टमी के बाद नवमी वाले दिन जो है लपेट के अपने घर में रख लेना है। उसके बाद देखना आपकी किस्मत के सितारे अपने आप बदलने लग जाएंगे। किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चुपचाप गोपनीय ये उपाय रहेगा, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। घर में अपने करने के बाद चुपचाप इसको संभाल के रखिए और अगली नवरात्रि तक आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका हर कार्य माता रानी की कृपा से सिद्ध होने लगा है या नहीं। होने लगेगा, ज़रूर होने लगेगा, क्योंकि माता रानी के चरण पादुकाएं जिस घर में पड़ जाती हैं, चरण कहते हैं कि धूल भी मिल जाए अगर चरणों की तो मैं तो कोई नूर बन गया। और माता रानी अगर आपके चरण अगर मिल जाते हैं तो मेरी तो ज़िंदगी ही संवर गई। तो इस तरह की आस लेके आपने ये उपाय करना है और उपाय करने के बाद आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको उपाय और आपकी किस्मत भी बदली है या नहीं बदलेगी, ज़रूर बदलेगी। तो आशा करती हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें और माँ के इस प्यारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए, जय माता।